स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th की सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, सबसे बेसिक चैप्टर आपका इकाई, मात्रक एवं विमाएं। इसकी एक हम लोग सबसे मेन टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये इकाई, मात्रक एवं विमाएं का एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है भौतिक राशि। आज की पूरी क्लास में आपको मैं भौतिक राशि के बारे में बताऊंगा। भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि का कितने ढंग से वर्गीकरण किया गया है, कितने तरह के भौतिक राशि होते हैं। मेन बच्चे भौतिक राशि को समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ भौतिक राशि क्या होता है। तो आज की पूरी क्लास में हम इसी भौतिक राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक राशि होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है कि सर ये भौतिक राशि जो है ये असल में होता क्या है। सर सबसे बड़ी चीज ये भौतिक राशि ये सर असल में होती क्या है। तो चर्चा आता है भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी। तो कहता है दुनिया में उपस्थित वह सब कुछ जिसे हम माप या तौल सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। दुनिया में वो सब कुछ जो उपस्थित है हमारे आसपास, जिसको हम माप या तौल सकते हैं, या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है ना कि मापना मतलब कि चीनी है तो चीनी को सर हम लोग तौलते हैं, अगर दूध है तो दूध को हम लोग मापते हैं। तो दुनिया में मापने का दो ही तरीका है सर, या तो उसको नापिए नहीं तो फिर तौलिए। तो दुनिया में वो सब कुछ जिसको हम माप या तौल सकते हैं वो आपका भौतिक राशि कहलाता है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, दाब, ऊर्जा इत्यादि। ये सब चीज ऐसे हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं सर। बात आती है लंबाई की, तो क्या आप लंबाई को नहीं माप सकते हो? आप कितना लंबा हो ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं सर हम लोग, है ना। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब अब जाइएगा भाई दुकान में, कहिएगा भाई 5 kg हमको आलू दे दीजिए, तो उसको तौल सकते हैं। द्रव्यमान को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो दुनिया में वो सब कुछ जिसको हम माप या तौल सकते हैं वो आपका भौतिक राशि कहलाता है। तो कुछ दुनिया में तो ऐसी भी चीजें होंगे जिसको आप नहीं माप सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सब कुछ को मापा जा सकता है। तो ये बोलता है ना कि जिससे मापा या तौला नहीं जा सकता है वो भौतिक राशि नहीं है। दुनिया में जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता है उस भौतिक राशि नहीं है। कहने का मतलब कि प्यार, हम आपसे प्यार करते हैं, तो क्या प्यार को मापा जा सकता है? नहीं सर, प्यार को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए भौतिक राशि नहीं है। क्या बताएं सर, हम गुजर रहे थे, हमको 500 का एक नोट गिरा मिला, खुशी का ठिकाना नहीं है। कितना खुश है भाई, तो कितना खुश है, खुशी को आप नहीं माप सकते हो बच्चा। तो खुशी को नहीं माप सकते हैं तो ये भौतिक राशि नहीं है। अब वो 500 रुपया जैसे ही मिला मेरे को, तो मैं 500 लेकर गुजर रहा था, तो अंकल बोल दिए कि ये पैसा तो मेरा है। तो सर बहुत दुखी हुई। तो दुख को आप मेजर नहीं कर सकते हो, माप नहीं सकते हो। भूखा, कोई इंसान भूखा है, कितना भूखा है भाई? बहुत ज्यादा भूखा है। तो ये भूखा जो है ना, ये सबको मापा नहीं जा सकता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा। तो ये सब भौतिक राशि के अंदर नहीं आते हैं। और जो भौतिक राशि के अंदर नहीं आते हैं उसको दो ही ढंग से हम ब्याह करते हैं, या तो बहुत ज्यादा हो या तो बहुत कम हो। आप बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है? बहुत ज्यादा। आप कम बोल दीजिएगा तो विवाद हो जाएगा फिर, है ना। वही बोलता है कि जिसको मापा जा सकता है या तौला जा सकता है वही भौतिक राशि है, अन्यथा जिसको नहीं मापा जा सकता है वे भौतिक राशि के अंदर नहीं आएंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो भौतिक राशि आपसे कोई पूछेगा भौतिक राशि क्या है, तो आप एक लाइन में जवाब देनी है कि जिसको मापा या तौला जा सकता है वो भौतिक राशि होंगे, जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता है वो भौतिक राशि के अंदर नहीं आएंगे। कौन कौन भौतिक राशि के अंदर नहीं आते हैं? तो प्यार, खुशी, दुखी, भूखा, ईमानदार, सुंदरता इत्यादि। ये सब चीज जो है ना, ये आपके भौतिक राशि के अंदर नहीं आते हैं सर। अब आता है भौतिक राशि का वर्गीकरण। ये सर पूरे भौतिक राशि को कितने ढंग से वर्गीकरण किया गया है, भौतिक राशि को कितने ढंग से वर्गीकरण किया गया है सर। तो बाबू भौतिक राशि जो है ना उसको हम लोग दो ढंग से बांटते हैं सर। पहली बनावट के अनुसार और दूसरा गुण के अनुसार। बनावट के अनुसार और गुण के अनुसार। बनावट के अनुसार भौतिक राशि दो होते हैं, मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। और गुण के अनुसार दो होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। इसी को स्केलर और वेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं सर। बात समझ में आ रही है ना? एक सदिश और दूसरा अदिश होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा भौतिक राशि को कितने ढंग से बांटा गया है, तो भौतिक राशि को जनरली हम लोग दो ढंग से बांटते हैं। एक आपका बनावट के अनुसार और दूसरा होता है आपका गुण के अनुसार। बनावट के अनुसार भौतिक राशि दो तरह के होते हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। और गुण के अनुसार भौतिक राशि दो होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि।
अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि सर बनावट के अनुसार भौतिक राशि कितने ढंग के होते हैं। दो होते हैं, दोनों पे विशेष चर्चा करेंगे सर कैसे कैसे होता है। गुण के अनुसार भी दो होते हैं, सदिश होता है और अदिश होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सर कि बनावट के अनुसार भौतिक राशि कितने होते हैं। तो चर्चा आती है बनावट के अनुसार पे। तो सर बनावट के अनुसार भौतिक राशि दो होते हैं, पहला मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, सवाल पूछेंगे कि सर मूल राशि क्या होता है। तो बाबू कहता है वैसा राशि जो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र मतलब आजाद। स्वतंत्र का मतलब होता है कि हम आप पे निर्भर नहीं, हम किसी पे निर्भर नहीं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, हम किसी पे निर्भर नहीं। तो वैसा राशि जो स्वतंत्र होता है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसे मूल राशि कहते हैं। ये स्वतंत्र है। आप हम पे निर्भर कर सकते हो लेकिन हम आप पे निर्भर नहीं कर सकते। आप घर वाले पे निर्भर हैं, आप अपने मम्मी आप अपने पापा पे निर्भर हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा किसी और पे निर्भर होंगे। तो जो स्वतंत्र है मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो वो स्वतंत्र कहलाता है। और जो राशि स्वतंत्र होता है उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। सबसे अंदरूनी बात हम लोग करेंगे मूल राशि के बारे में। तो आगे पता चलता है कि सर जो मूल राशि की कुल संख्या होती है ना, ये 9 होती है सर। मूल राशि की जो कुल संख्या है वो 9 होते हैं। बच्चे यहीं पे फंस जाता है, कहता है मूल राशि की संख्या तो 7 होती है सर, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। मूल राशि की जो मेन संख्या होती है वो 9 होती है। अब इस 9 को दो भाग में बांट दिया गया है। मूल राशि 9 होते हैं और 9 मूल राशि को आधारी राशि और संपूरक राशि में बांटा गया है। 9 मूल राशि में 7 वो आधारी राशि होता है और 2 जो होते हैं ना वो आपके संपूरक राशि होते हैं। मतलब मूल राशि में 7 आधारी राशि और 2 संपूरक। सीधा बात अगर कहा जाए तो मूल राशि को दो भागों में बांटा गया है, आधारी राशि और संपूरक राशि। 7 आधारी राशि होते हैं और 2 जो होते हैं आपके वो संपूरक राशि होते हैं सर। तो आपसे कोई बात कहेगा कि मूल राशि कितने होते हैं, तो मूल राशि टोटल 9 होते हैं, 9 होता है। अब इस 9 में 7 गो आधारी होता है और 2 गो संपूरक होता है सर। तो कौन कौन आधारी है हमारे लिए और कौन कौन संपूरक है सर। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सर कि ये आधारी राशि के बारे में कि सर ये आधारी राशि कौन कौन है ना। तो आधारी राशि की संख्या कितनी थी, 7 थी। अब कौन कौन 7 आधारी राशि है भाई। तो 7 आधारी राशि में आता है सबसे पहले लंबाई, फिर आता है द्रव्यमान, फिर आता है समय, फिर आता है विद्युत धारा, फिर आता है तापमान, फिर आता है ज्योति तीव्रता और 7वां है आपका पदार्थ की मात्रा। आपसे सबसे महत्वपूर्ण बात यही पूछी जाएगी कि आधारी राशि कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन सी, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इस पूरे टेबल में, इस पूरे मानक में आपको तीनों चीज दी गई है कि किस आधारी राशि का मात्रा क्या होता है और उसका पूरा संकेत क्या है। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे विशेष अध्ययन करेंगे सर। बात समझ में आ रही है ना। तो उस आधारी राशि की संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे पहला आपकी लंबाई जिसका मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत होता है एम। दूसरा आधारी राशि है आपका द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसका संकेत होता है केजी। किलोग्राम को शॉर्ट में मतलब संकेत में लिखते हैं केजी। अंकल 5 केजी हमको चीनी दे दीजिए, तो 5 केजी चीनी दे दीजिए। केजी क्या है, हर गांव का आदमी तक बोलता है केजी। किलोग्राम को केजी कहा जाता है, शॉर्ट में केजी लिखते हैं हम लोग। समय, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग सिंबल से सूचित करते हैं ACC। अगला जो आधारी राशि है आपका वो है विद्युत धारा, जिसका मापा जाता है एम्पियर में। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, जिसका संकेत होता है MP। अगला जो आधारी राशि है वो है आपका तापमान, जिसको मापा जाता है केल्विन में और इसका संकेत है आपका K। अगला जो आपका आधारी राशि है वो है ज्योति तीव्रता। सर ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो आपको समझ में आता होगा, थोड़ा बहुत आप गांव में रहते होंगे तो पढ़ते होंगे। ज्यादा गांव वाले बच्चे या गांव वाले लोग बोलते हैं ज्योति चमक रहा है। ज्योति का मतलब होता है, मेन शाब्दिक अर्थ होता है इसका बाबू प्रकाश। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। सर ये प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश क्या है, तो आप घर में बल्ब लगाते हो, आप घर में कुछ दिया जलाते हो तो उससे प्रकाश निकलता है। तो कितना प्रकाश निकल रहा है, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश कितना निकल रहा है भाई। अब मेरे पास एक बढ़िया क्वालिटी का बल्ब है, तो उस बल्ब से कितना प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश को मापते हैं हम लोग ज्योति तीव्रता में। तो ज्योति तीव्रता को मापा जाता है बाबू कैंडेला में, जिसका शॉर्ट नाम होता है संकेत के रूप में CD यूज करते हैं। ठीक है। अगला है पदार्थ की मात्रा। कोई भी पदार्थ की मात्रा मापते हैं, इस पूरे पदार्थ में उसकी मात्रा क्या है, तो पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है मोल में, जिसका संकेत होता है MO।
L। तो हमने आधारी राशि की संख्या देखी थी 7, और वो सातों आधारी राशि आपके सामने है सर। और बचा है 2। 2 होते हैं संपूरक राशि, 2 होते हैं आपके संपूरक। संपूरक की संख्या 2 होती है, तो 7 और प्लस 2, ये पूरा का पूरा संख्या जो है आपका 9 की हो जाती है सर। तो संपूरक 2 होते हैं, एक समतल कोण और दूसरा होता है आपका ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जिसका संकेत RAD लिखते हैं, और दूसरा होता है ठोस कोण, जिसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SR। तो सबसे पहली बात आती है सर कि बनावट के अनुसार राशि 2 थे आपके, एक आधारी मूल 9 होते हैं। मूल राशि की कुल संख्या 9 होती है, जिसमें 7 वो आधारी होता है और 2 संपूरक होते हैं। कौन कौन आधारी थे वो भी हम लोगों ने देख लिया, और कौन कौन संपूरक थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। मतलब कि बनावट के अनुसार राशि जो दो थे आपके, वो सारे के सारे समाप्त हो गए। बात समझ में आ रही है? अगर यही बोल देता गुण के अनुसार राशि कितने होते हैं, तो अभी जस्ट देखा गुण के अनुसार राशि 2 होते हैं सर। एक होता है सदिश राशि और दूसरा होता है आपका अदिश राशि। तो सर ये सदिश राशि और अदिश राशि की अगर परिचय लिया जाए अगर थोड़ी सी, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में बात करें, अगर एक डायरेक्ट हम एक छोटी सी स्क्रीन पे इसको समझते हैं अगर सदिश राशि अदिश राशि को, तो सीधा बात, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ये टिक आउट का मतलब समझना, जो टिक किया हुआ है ना सही का, इसका मतलब प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है। वैसा राशि जिसमें परिणाम नहीं, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। एग्जाम दिया, कितना रिजल्ट आया आपका, उसका परिणाम कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है बाबू मात्रा। ये देखो नीचे आप नजर आ रहा है आपको, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। दुनिया में किसी भी चीज का परिमाण होता है, ऐसा कोई भी दुनिया में चीज नहीं जिसका परिमाण नहीं होता सर। हवा भी चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मात्रा होती है, तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उस राशि को बोलते हैं सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, उसको कहते हैं अदिश। नाम ही से पता चल रहा है अदिश, दिश मतलब दिशा, अ मतलब नहीं। जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश, और जिसमें स मतलब सम होता है, उपस्थित होता है, जिसमें दिशा होगी उसको सदिश कहेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बात किया जाए तो आप यहाँ से इसको एक नजर में आप नोट कर सकते हैं कि गुण के अनुसार 2 होते हैं, सदिश होता है और अदिश होता है। सदिश राशि कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश कहते हैं। जिसमें परिमाण और दिशा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको अदिश कहेंगे। और दूसरी बात, दुनिया के किसी भी चीज में परिमाण हमेशा होता है, बिना परिमाण का दुनिया में कोई चीज नहीं बाबू। तो इसी चीज को अगर हम मान लो लिखवाते हैं तो इसी चीज को लिखवाएंगे कि वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश राशि कहलाएगा, जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि कहलाएंगे सर। तो हम इसी डिफिनेशन को लेंगे कि सबसे पहली बात आती है सर सदिश राशि। तो सब चर्चा आती है सदिश राशि पे कि सदिश राशि क्या होता है। तो वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे सर क्या क्या कौन कौन से ऐसे भौतिक राशि हैं जो सदिश राशि हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो वो है आपके वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, दाब, विस्थापन, भार, विद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व मतलब विद्युत धारा इत्यादि। ये सब चीजें है ना, वो सदिश राशि है, क्योंकि इन सभी चीजों में आपका दिशा उपस्थित होता है, इसलिए इसको सदिश कहते हैं। और अदिश वैसा राशि जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उस राशि को बोलते हैं अदिश। तो कौन कौन से ऐसे भौतिक राशि हैं जिसमें दिशा नहीं होता है सर, केवल परिमाण होता है। तो है आपका द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, आयतन, घनत्व, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, आवेश, चाल, विभव, आवृत्ति, ऊष्मा। ये ऊष्मा और ऊर्जा बात वही है। अब आपके पास ऊर्जा है, मेरे पास बहुत एनर्जी है, मेरे पास बहुत ऊर्जा है, कितना ऊर्जा है इसको आप तो माप सकते हो क्या? नहीं सर। तो ये सब ऊर्जाओं को हम लोग माप नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? दुनिया की वही चीजों को हम माप सकते हैं, नहीं माप तो सकते हैं लेकिन दिशा नहीं होती है लोग की। मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है वो मैं माप सकता हूँ, लेकिन मैं उसको दिशा नहीं निर्धारित कर सकता हूँ किस दिशा में मेरे पास ऊर्जा है। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसा राशि जिसमें आपकी परिमाण और दिशा दोनों होता है सदिश कहलाएगा, जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होता है वो अदिश कहलाता है। एक बात अच्छे से जानिएगा, दुनिया में सभी चीज हैं
जिसमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। अगर हवा भी चल रही है तो हवा की भी कुछ ना कुछ मात्रा होती है बाबू, ठीक है। बात आती है दिशा का, तो दिशा किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। दिशा जिसमें होगा वो सदिश कहलाएगा, जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश कहलाएगी। तो आज हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक बेसिक टॉपिक हम लोगों ने लिया, जिसका नाम था भौतिक राशि, जो हम लोगों ने पूरी तरह खत्म किया सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ समझ में आई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।